ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा सर? लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। पहली बात तो एक बार फटाफट से देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार फटाफट रिकैप में डालेंगे। सर मैंने कहा सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा और साथ में सैक्रिफाइसिंग। कितने टाइप थे? 5 टाइप थे। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने 3 तरीके से उसमें चेक करा था, अगर आपको याद हो। एक में कुछ नहीं दे रखा तो ओल्ड, और अगर क्या बोल रखा है सर वो टाइप नंबर 2 है, गिवन ही है तो वही ले लेंगे। 3 है सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है, उसका रेशो मानो, वही आपका रेशो आ जाता था। और 5 में कोई ऑप्शन नहीं बचता था, ओल्ड मतलब ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालना पड़ता है, यानी कि न्यू रेशो इज गिवन वाला केस हो गया। 3 तरीके थे। डन। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा गुडविल के एडजस्टमेंट, जो 5 तरीके के थे। पहला केस हमने नॉर्मल केस पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि काइंड में ले आए, साथ में प्राइवेटली की एक बात करी थी, विड्रॉ की बात करी। उसके बाद फिर 4th केस आया हमारे पास, किस चीज का था? जब वो पैसे लेके ही नहीं आ रहा है, जब वो पैसे नहीं लेके आता था तो करंट अकाउंट को डेबिट मारा करते थे, है ना। उसके बाद 5th केस आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकालने के लिए जब कुछ ना दे रखा हो बट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मांग रखी हो, और ईसी माइनस एसी हम कर दिया करते थे, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने इसके आगे बढ़े, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशंस की बातें करी। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा डिस्कशन खत्म हो गया था। ओल्ड रेशो में भाई साहब बांट देना। प्रॉफिट है तो 2 चीजें, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, साथ में रिजर्व्स। दूसरा इस साइड आओगे तो यहाँ पे आपका क्या आता था? पीएनएल का डेबिट, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ध्यान रहे ईपीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ईपीएफ इज अ लायबिलिटी नॉट अ रिजर्व, ठीक है। बात खत्म हो जाती थी। फिर रिवैल्यूएशन के अंदर 3 एंट्री बनती थी, प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट लॉस। डन। उसके सारे डिटेल्ड अंदर जो भी डिस्कशंस थे वो हमने सारे करे। आज जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और इस चैप्टर की रिवीजन खत्म हो जाएगी, और वो क्या है सर? मैंने कहा व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप आते हैं, व्हेन अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट, और दूसरा टाइप होता है कि हमें या तो कोई कैलकुलेशन की इक्वेशन दे रखे हम उसको लगा के उसको सॉल्व कर लिया करते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, द बवाल टॉपिक, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात हम एक काम करते हैं, इस नोट से करने की जगह मैं आपके साथ थोड़ा सा ये सेशन खींचूंगा, क्योंकि इसमें मैं नोट्स भी साथ की साथ ही बनाता हुआ चलूंगा। डन है। इसके नोट्स उतने अच्छे अवेलेबल नहीं है क्योंकि, चलो ओके। क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, आज तो निकल ही जान दे भाई, जाएगा। चला जियो फिर ऐसे देख लियो, ठीक है, रिवाइज कर लियो वैसे, ठीक है। आ जाओ। तो सर हम लोग कुछ बात कर रहे थे, और वो क्या बात कर रहे थे? हम लोगों ने कहा क्या बताएं हम? सबसे पहला प्लीज सब लोगों का फोकस, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। सर पार्टनर की कैपिटल गिवन है या नहीं? गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। तो सर कैसे कैलकुलेट करें? बड़ा सिंपल है। इसके लिए मैं आपको पहले 3 स्टेप रटवाऊंगा। पहला, अगर इसमें 2 केसेस बनते हैं, आपको साथ में मेरे साथ रटना है, और मैं आपको उसको समझा भी दूंगा। सर पहला केस 1, जब क्वेश्चन मांगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या मांगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मेरे साथ बोलोगे सर पहली चीज स्टेप नंबर 1 क्या लगाना है? मैंने कहा कंबाइंड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? जल्दी बोलो। कंबाइंड, मैं लिखता हूं एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। सर ये कैसे निकलेगा? अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दिमाग में बैठाना है, इसको रटना है। क्या? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन में पहले क्या निकालना है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। फिर आगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या लगाना है सर? मैंने कहा कंबाइंड शेयर निकालना है। क्या निकालना है? जल्दी बोलो। कंबाइंड शेयर निकालना है। सर ये कब करना है? जब क्वेश्चन मांगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जब क्वेश्चन मांगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चलो तो कंबाइंड शेयर कैसे निकलेगा मित्रों? जल्दी। कंबाइंड शेयर निकलेगा, मैंने कहा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ये कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स निकल जाएगा। सर ये आपको स्टेप अगर दिमाग में बैठे हुए ना, कुछ भी आ जाना क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनेट कैपिटल नजर आए, लगा के आ जाना, टेंशन की बात नहीं है, यही होगा, ठीक है। चलो आगे स्टेप नंबर 3 पे फिर आपकी फाइनल जो है कैपिटल निकल जाएगी, और वो आप कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। सर आप लोगे, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधा, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकलेगी सीधी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलने वाली है? मैंने कहा कंबाइंड, ऊपर जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है इसको सीएसी बोल दूं क्या? सीओसी की जगह क्या हो गया? सीएसी, ठीक है। चलो तो सीएसी बोले तो ऊपर इसको ऐसे टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, सीए
सी, फिर ये क्या हो गया सी एस, है ना, तो सी ए सी मल्टीप्लाई बाय सी एस, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ सी एस, हाँ मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सी एस। सी एस बोले तो ऊपर आपका कंबाइंड शेयर। सर पहले क्या लेना है, आपने सी ए सी लेना है, मतलब कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जो आपने निकाली होगी उसको उठाना, उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 में कंबाइंड शेयर निकाला होगा उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराना, और उसके बाद आप कर देना एनपीएस से मल्टीप्लाई। ये एनपीएस कौन है सर, मैंने कहा ये न्यू पार्टनर का शेयर है, ये कौन है, न्यू पार्टनर का शेयर है, और इसी के साथ आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल के आ जाती है। सर अब सवाल बस एक चीज का रह गया है, कंबाइंड शेयर निकालने में किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं, उसके बाद ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगाने में किसी को कोई दिक्कत आने वाली है क्या, मुझे तो नहीं लगता। बस एक ही जगह दिक्कत नजर आ रही है कि ये सर ये कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है क्या और ये कैसे निकलने वाली है। बहुत सिंपल है, आओ सर हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, नीचे लिख देते हैं। कुछ नहीं है, देखना सीधा लिखते हैं, पॉइंट में लिखेंगे इसको। मैंने कहा ऐसा करना, पहले डू कंप्लीट क्वेश्चन, या ऐसे लिखता हूं, डू कंप्लीट क्वेश्चन की जगह प्रिपेयर रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड राइट द बैलेंस कैरी डाउन। यहां तक समझ में आया, सब लोग रिलेट कर पाएगा मेरे साथ कि कहां तक की बात पहुंची है हमारी। सर मैंने कहा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो। पार्टनर कैपिटल में क्या क्या आता था आपको याद होगा, पार्टनर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर वो 3 चीजें, रिजर्व बांटो, लॉसेस बांटो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटो, लॉस बांटो। सर गुडविल को एडजस्ट कर दो, बचा क्या, यही बचा, है ना। फिर जो आपके पास बैलेंस सीडी आया, बैलेंस सीडी आ जाएगा, लेकिन आप किसका बैलेंस सीडी आपके पास अवेलेबल होगा, सिर्फ 2 पार्टनर्स का, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल तो आपने लिखी नहीं है, और उन दोनों के बैलेंस सीडी को सम अप दैट बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर बनाने के बाद जो आएगी कैपिटल, बिल्कुल, सम ऑफ दैट बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर विच इज कॉल्ड कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। कुछ था क्या इस कॉन्सेप्ट में, अगर आप इसकी थ्योरी देखो तो इसकी थ्योरी बस इतनी ही थी, ठीक है। आओ सर एक बढ़िया सा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं, अपने पिछले वाले बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, और उसी के अंदर इसकी बात डन कर देंगे, ठीक है। एक वो दियो 8 टू अकाउंटिंग, सही है, दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। तो हम लोगों को एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट से, आपको पता होगा हमारा क्वेश्चन रीड करने की स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है। सबसे पहले देख लो भाई, ये रहा ओल्ड रेशो, आर्यन और अब ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। तो मैंने कहा 3:1 में हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद साथ में क्या बोल रखा है, बैलेंस शीट में, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट में हमारी नजर किसके ऊपर जाती है, जल्दी बोलो, रिजर्व के ऊपर, लायबिलिटी, ये बटने वाली चीज है, और यहाँ पे ये बटने वाली चीज है, और कुछ है क्या बटने वाला, नहीं है। इसको किस में बांटना है, ओल्ड रेशो में। बट WCR है, WCR के लिए एक सवाल उठता है सबसे पहले कि भाई साहब कोई क्लेम व्लेम तो नहीं है। चलो जी आओ नीचे पहले ही नजर मार के खत्म करते हैं ना, मेरे को कोई क्लेम नजर नहीं आ रहा, बढ़िया है, अपना इसको डिस्ट्रीब्यूट मारेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन हम निकालेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है, आ जाओ। फिर दे विल ब्रिंग अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओहो प्रोपोर्शनेट नजर आ गया ना, बस ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है, कैसी कैपिटल ला रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ऊपर वाले स्टेप लगाने हैं, लगा देंगे, ठीक है। पर उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा, ठीक है। फिर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 2 लाख की, ठीक है। दे विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, लेके आया भाई साहब, बढ़िया, पीएफजी करके क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं दी है, तो किस रेशो में बांट दोगे भाई साहब, ओल्ड रेशो में आपका बढ़ जाएगा, 3:1 ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हो जाएगा। डन हुई बात, किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या तो अभी बोल दो। चलो उसके बाद ये मशीनरी रिवैल्यूएटेड एट 4.5 लाख, जल्दी बताओ सर, 390 की थी 4.5 की होगी, ये क्या है, प्रॉफिट। प्रोविजन टू बी क्रेडिट 5%, पहले से क्रिएटेड भी है, 90,000 पे 5% लगाओगे 4500 आया, 1000 रुपये पहले से क्रिएटेड है, 3500 और क्रिएट करना है, लॉस है। डन, रिलेट हो ना सारे, मर तो नहीं गए ना, जिंदा हो ना, ठीक है, ओके। सर मैंने कहा लाइबिलिटी कितने की है, 3500 की है, इंक्लूड, मैंने कहा लाइबिलिटी है ना, क्या करना है, टेंशन क्यों लेनी है, लॉस है भाई, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन कंक्लूड हो गया मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट। कहते हैं क्या मांगा है इसने, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बना देंगे, 2 मिनट का काम है, ठीक है। हार्डली मैं आपको बताता हूँ, सच बताऊं, इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आ जाओ फटाफट से करते हैं। रिवैल्यूएशन बनाए, उसके बाद यहां बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आपकी पेन कहीं नहीं जा रही है हम यहीं पर ही हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे ही। क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्वेश्चन करोगे, ऐसा कह रहे हो, फिर तो स्पीड स्लो हो नहीं, जाएगी, नहीं नहीं आप करो, ठीक है। आप इतनी नीट एंड क्लीन कर रहे हो, वाह। हमें तो इतना समझ बेटा सबको स्पीड बढ़ा ऐसी स्पीड आप बना लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। हम बना लेंगे, आप आपका पेपर लेकिन 2 घंटे में खत्म होना चाहिए, इस लाइनों के नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, इस लाइनों के नंबर कोई नहीं देता, नंबर आपके जो कॉन्सेप्ट है उनके हैं, ठीक है। मैंने बात ही नहीं करनी, मैं आपकी उससे नहीं बनाए तो चलेगा। बेटा वो तो बनाना ही नहीं, पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो टाइम खराब मत करो पागल, चलो आगे बात करना। अब फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट, अब मैंने कहा जब भी कैपिटल अकाउंट बनाना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, बैलेंस लिखना नहीं भूलना भाई। कितना बैलेंस है जल्दी बोलो फटाफट। सर मैंने कहा 3,20,000 और 3,40,000, ठीक है। और ये था आर्यन, अयान, और नया पार्टनर कौन है, देव। आर्यन, अयान और देव, डन है। फिर मैंने कहा था अब क्या करना है, वही 3 काम, कौन से, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन मारे फटाफट से, ऊपर से 2 चीजें थी, WCR और PNL। WCR है 20,000 का, 3:1 में बटेगा, 3:1 मतलब 4, 5 कितना हो गया, 15 और 5, ये लो। इसके बाद फिर आया PNL, 2 PNL आ जाएगा, डन है क्या। PNL के अंदर आप क्या डालोगे, PNL में लॉस हो गया ना बेसिकली, 20,000, ये भी सेम ही बटेगा, 15, 5, ठीक है, 15,000 और 5,000 आ जाएगा ये। इसके आगे देखना, फिर अब आप लोग कहां पे आ जाओगे, ये भी हो गया, अब फिर रिवैल्यूएशन पे आ जाओगे। चलो या तो मैं कहता हूं गुडविल पहले कर देते हैं ना, बाय PFG लिखना है क्योंकि उसमें तो सिर्फ, और 3:1 में ही बांटना है। गुडविल देखो कितने का है, सर गुडविल ना पूरे फर्म की दे रखी है 2 लाख की, तो 2 लाख में से उसका शेयर निकाल लो फटाफट से, 1/5, तो 40,000 हो गया क्या, 40,000 को 3:1 में बांट दो, तो 30 और 20 हो जाएगा, 30 और 10 सॉरी। डन हुआ, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, ऐसा लग रहा है क्या, सब कुछ सही है, टेंशन नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, WCR बांटा, PNL बांटा, गुडविल का बांटा, गुडविल पैसों में आई है, 2 लाख टोटल फर्म की है, टोटल फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाला, और वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा तो ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग, 3:1 में बांट दिया, 40,000 को 3:1 में बांटोगे तो 30,000 और 10,000 आएगा, ये लो कंक्लूडेड। आगे बढ़े, बोल देना, रोक देना अभी बीच में अगर लगे तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब पता ही है हमें, तो ऊपर सब कुछ क्लासिफाइड पड़ा है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड डाला, बाय मशीनरी, बस अमाउंट निकालना पड़ेगा। मशीनरी का अमाउंट कितना है, 390 और 450, 450 में से 390 माइनस करते हैं कितना हो गया, 60,000 आ गया, 60,000 हुआ। और देखिए आगे, फिर इसके बाद क्या दे रखा है आपको, प्रोविजन बनाना है 5% पे, फिर 5% में बनाना था 4500, 3500 आया था लॉस। ऐसे प्रैक्टिस करनी है फटाफट, इतनी आपकी स्पीड जब बन जाएगी ना तो कुछ फिर लेवल पे हो तुम, मतलब ठीक है। चलो तो ये 3500 हो गया, और बताओ फिर इसके बाद आपके पास लाइबिलिटी थी, फिर वो भी 3500 की है तो ये भी लिख देते हैं, और क्रेडिटर की है तो क्रेडिटर लिख देंगे, ये लो डन हुआ। हाँ सर बिल्कुल,
तो ये प्रॉफिट है 60,000 का, जिसमें से 7,000 माइनस कर दिए, कितना बचा 53,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, कितना आएगा 53,000। 53,000 को किस रेशो में बांटोगे, 3:1 में, 39,750 और 13,250। ये प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा बाय रीवैल्यूएशन, 39,750 और 13,250, यही था ना। अरे 3975 क्या? हाँ 53,000, एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 53,000 डिवाइडेड बाय 4, हाँ तो इनटू में 39,750, डन। वो 9 ले लो। डाउट कुछ यहाँ तक, इजी। ये बट गया, ये खत्म हो गया और ये भी आ गई बात। फिर मैंने कहा था यहाँ तक तो आपके सारे काम हो गए, डू कंप्लीट क्वेश्चन। और मैंने कहा था फिर क्या लिख दो यहाँ पर लाके, बैलेंस सीडी भी लिख दो, लिख दो या कैलकुलेट कर दो। मैंने कहा लिख दो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल में हम लिख देते हैं, बट अभी मैं एक और करवाऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें लिखते नहीं है, उसमें सिर्फ कैलकुलेट करते हैं और कहीं और लिखते हैं, बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी यहाँ लिख देते हैं। कितना आया, 320 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 39,750 माइनस 15,000 कर देते हैं, कितना हुआ 389,750, डन। इसके बाद इसको भी कैलकुलेट कर लो, 340 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 13,250 माइनस 5,000 363,250, 363,250, डन है क्या यहाँ तक। चलो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, अब लगाते हैं वो स्टेप अपने, कौन से, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। नए पार्टनर कैपिटल अभी तक लिखी या नहीं लिखी, लिखनी बाकी है ना यार। तो कैसे लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी आएगी, जल्दी बताओ फटाफट। सर पहला स्टेप क्या था, जल्दी बोलो। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, मतलब CAC निकालना है। CAC कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर मैंने कहा ऊपर वाले दोनों को प्लस कर दो, 363,250 प्लस 389,750, तो मैंने कहा 753 आ गया, डन। फिर मैंने कहा कंबाइंड शेयर निकाल दो। कंबाइंड शेयर कैसे निकलता था, हाँ 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, 4/5, कोई डाउट। उसके बाद फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकलने वाली है सीधी, कैसे थी, CAC मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ CS और मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। ये लो जी 753 रेसिप्रोकल ऊपर वाले का 5/4 इंटू में 1/5, यही है क्या, कैंसिल कर दो इसको। 753 डिवाइडेड बाय 4 बच गया आपका, सीधा कितना आ गया 188,250, डन। सर यहाँ पे आपका बाय बैंक आ जाएगा वो, ठीक है 188,250, और यही उसका बैलेंस सीडी भी आ जाएगा 188,250, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। चलो जी डन है क्या, कुछ था इसके अंदर, मुझे सच बताओ, जल्दी बताओ, कुछ था, ये एकदम इजी था, बिल्कुल सर। ठीक है सर, आपने बोला यहाँ पे भेज दूंगा बेटा, नोट कर लियो, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला था केस 1 है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कोई और भी केस है क्या, मैंने कहा सर केस है, बल्कि वो इससे मुश्किल नहीं है, वो इससे सिंपल है कि वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर केस नंबर 2 का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, केस नंबर 2, when question provides some percentage of combined capital will be the new partner कैपिटल, ठीक है। क्या बोल दे, क्वेश्चन आपसे कह दे कि कोई परसेंटेज दे दे, वही न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी। तो मैंने कहा सिंपल है यार, पहले कंबाइंड कैपिटल तो तब भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी, वही जो तुम्हारा CAC कैलकुलेशन था। तो स्टेप नंबर 1 तो आज भी क्या है, कैलकुलेट CAC। कैसे निकलेगा जल्दी बोलो, पहले रीवैल बनाओ, फिर साथ में कैपिटल अकाउंट बनाओ, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस CD आएगा उन दोनों का सम कर लो, डन है। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकल गई, कोई डाउट यहाँ तक।
उसके बाद जो भी परसेंटेज दे रखी हो उससे मल्टीप्लाई करा दो। CAC ऐसे लिख देता हूं, न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू CAC मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज गिवन। सही है क्या? जो भी परसेंटेज गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका क्या आ जाएगा सर, न्यू पार्टनर कैपिटल आ जाएगी, जिसको आप कहां पे पोस्ट कर दोगे, बाय बैंक में पोस्ट कर दोगे ऑन द कैपिटल अकाउंट साइड, विच इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट एज परसेंटेज गिवन होगी। बिल्कुल। क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व आपके लिए होमवर्क में रहेगा वो, बट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। बस 1 मिनट देना। इसके कितने केस हैं? हो गए, खत्म, 2 ही थे। मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, रिवाइज तो नहीं चैप्टर नहीं बेटा, अभी अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा। बस आपको जिस तरीके से करना ना, प्लीज एक बारी बस जैसे करा है वैसे ही सेम रिवाइज कर लेना, गारंटीड है इस क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसोगे। हाँ हाँ अगर जाके adjusted कर डन डन डन। डीके गोल बढ़िया किसी बार, डीके गोल हो या टीएस हो, हाँ है ना, ठीक है। डीके है दे दो एक बारी, बस 2 मिनट में मिल जाएगा, इसमें ढूंढने में मुझे टाइम लग जाएगा। वो वाली है यार मेरा ये दरख्वास्त कर देना बस। धन्यवाद। करना लेकिन वो करना पड़ेगा। बस लेके जाएगा, वो लेके जाएगा ऐसे रख देगा। बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, बस 1 मिनट दे दो मुझे। कहाँ चला गया? अलग अलग करके ले रखा है यार, कौन सा है ये? ना रिकॉर्डिंग बंद कर दो। स्किप मार देना कोई नहीं तुम लोग। 21 सेम क्वेश्चन है क्या? बस 2 मिनट दे, अभी मिल जाएगा। यार क्वेश्चन लेके आएंगे आज क्वेश्चन लेके आएंगे ऐसे चुप बैठा हूं, किसी लगा क्वेश्चन नहीं ले पाया। मिल गया। चलो देखना, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ, होमवर्क के लिए आपके लिए रहेगा, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, देखो फटाफट से क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ भी मिस आउट नहीं करूंगा, ठीक है। क्या बोला है, जूम करूँगा और बहुत है, चल जाएगा सर। 1:2 का ओल्ड रेशो है, डन। सर कुछ बटने वाला, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं नजर आ रहा, बात खत्म, एक स्टेप एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 1/5 के लिए आए हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। गुडविल पूरे फर्म की दी है, उसमें से 1/5 निकालना, 60,000 डिवाइडेड बाय कर दो आप 5, कितना आएगा 12,000। 12,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे मुझे भी बता दो, इन ब्रिंग द प्रीमियम, और कुछ भी ओल्ड नहीं बोल रखा तो ओल्ड रेशो में बांट देना 1:2 में 4 और 8। मैंने आपको ये भी बता दिया, 4,000 और 8,000, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखना। हाँ कर दिया, मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है, मुझे लगा वहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 12,000 आ गया, और यहाँ 4,000 और 8,000 में ये आपका बट भी जाएगा। कोई डाउट इसमें? इजी। इसके बाद फिर देखना, प्रोविजन रेज करना है, ये लॉस हो गया आपका।
उसके बाद पेटेंट आर वैल्यूलेस, ये भी लॉस, स्टॉक रिड्यूस, ये भी लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाय, ये भी लॉस, 2050 अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी है, ये भी लॉस। ये लो जी, लॉस 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 मतलब पूरा लॉस बटना है, डेबिट साइड आएगा रिवोल्यूशन मतलब पार्टनर्स कैपिटल में, बात खत्म। और देखना अब ये लास्ट पॉइंट, ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, ये वही है, कहता है या तो कोई परसेंटेज बोल दे या फ्रैक्शन बोल दे, आप ऊपर फ्रैक्शन भी अमेंड कर सकते हो। क्या लिखा है, Z जो है वो कैपिटल लाएगा, कितनी लाएगा, Z इज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ भाई, ये इसने खुद बता दें कंबाइंड कैपिटल ये कौन सी है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ही है, CAC बोल रहा है ये आपको, ऑफ X और Y की, बस उसको निकालना, उसका 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। और न्यू पार्टनर कैपिटल आप कहाँ डाल दोगे, वही क्रेडिट साइड पोस्ट कर दोगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, इजी है, समझ में आया, सॉल्व करवाने की जरूरत है या खुद हो जाएगा, खुद कर लोगे, बहुत बढ़िया। मैंने आपको स्टेप सिखा दिए हैं, आपको फटाफट इसी स्पीड के साथ क्वेश्चन करके आना है ये होमवर्क में। चलो जी, लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं इस चैप्टर के, और जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्लीज फोकस, बी अलर्ट, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इजी नहीं है। हाँ कल क्या? बताऊंगा। चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, टॉपिक नंबर 2 हमारा, प्लीज टाइम लगेगा, फोकस करके करना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर इसमें भी कुछ केसेस वगैरह है क्या? हाँ सर, पहली बात ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझते हैं है क्या। मैंने कहा अब लगे हाथ एक नया बंदा आ रहा है और हमारी कैपिटल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, जैसे मान के चलते, चलो एक बार थोड़ा सा मैं इसका थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आए ठीक है, नहीं आए इग्नोर मारना, जो स्टेप सिखाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अलग, ठीक है। ये तो मैं आपको बस मुंह माया के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मान के चलो ये 2 पार्टनर थे, पहले इनकी कैपिटल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे 5, 25, 300, और इस भाई की कैपिटल थी 6, 3, 30, 100, ये बड़ी अजीब सी कैपिटल दिख रही है। और अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक बढ़िया अमाउंट ला रहा है 5 लाख रुपीज़, कितना अच्छी देखो कैपिटल लग रही है ना, 5 लाख, कितना सॉर्टेड अमाउंट सा लग रहा है। तो ये कहते हैं यार हमें भी ना, अब इसको भी ऐसा फील ना हो कि हमने या तो ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, हमने कम कैपिटल लगा रखी है, इसको फील नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी कैपिटल भी इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि जितने शेयर के हिसाब से इसकी कैपिटल है, जैसे मान के चलो अगर ये 1/5 शेयर के लिए आया है और 1/5 शेयर के लिए इसने कितनी कैपिटल पे करी है हमें, 5 लाख। और अगर मेरा शेयर है, मान के चलते ये B है, इसका शेयर है कितना, 2/5, कितना शेयर है इसका, 2/5, तो 2/5 के लिए कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक बात सोच के देखना प्लीज, सब लोग फोकस करके बताएंगे। 5 लाख वैल्यू थी तो इसको 5/1 कर दूं, तो ये टोटल कैपिटल निकल गई क्या, टोटल निकल गई। और टोटल में से इस भाई का शेयर कितना होना चाहिए था, 2/5, कैंसिल आउट करते हैं, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 लाख इंटू, तो मतलब इस भाई की कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख, और इस भाई की कैपिटल है कितनी, 6, 30, 100। किसी को इसमें डाउट है, क्या है बताओ। मैंने कहा मिस कर गए, आपने सुना नहीं पूरा, और कोई बात नहीं है, थक गया दिमाग, बट थोड़ा सा अलर्ट रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने कहा 5 लाख रुपए की ये कैपिटल लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, C लेके आ रहा है, जो कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है, अपने 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहा है। तो 1/5 शेयर के हिसाब से इस फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख इंटू में 5/1 करेंगे तो कहीं ना कहीं 25 लाख हो गया, है ना। और उस 25 में से इस भाई का शेयर कितना है, B का 2/5, तो हमने कहा 2/5 का शेयर की वैल्यू निकालते तो कितनी निकल के आई, 10 लाख रुपए। तो 1/5 शेयर के लिए वैल्यू थी 5 लाख, तो 2/5 के लिए कितनी, हमने प्रोपोर्शनेट कर लिया, आप बचपन में यूनिटरी मेथड लगाया करते थे, ठीक है। अब 10 लाख रुपए आया शेयर, लेकिन इसकी आज कैपिटल है कितनी, 6,30,000। तो हमें इस 10 लाख को, मतलब ये 6,30 को कहाँ पे पहुंचाना है, 10 लाख तक। तो इस बंदे को कैपिटल और लगानी पड़ेगी या विड्रॉ करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो हम इसको कौन सी साइड डाल दें कैपिटल को, क्रेडिट साइड, डेबिट क्यों बेटा, बढ़ानी है ना, क्रेडिट साइड डाल देंगे। दूसरा केस ये हो सकता है अगर इस भाई की कैपिटल अगर ज्यादा होती और अमाउंट कम आ रहा होता तो ये विड्रॉ करता, फिर समझे, और तब डेबिट साइड डाल देते हैं। अब ऐसा आज भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे, मैंने कहा आज करा तो कैश से विड्रॉल और इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब कैश से ट्रीट कर देंगे, मतलब एक्चुअली पैसा वो लेके आ जाएगा या पैसा लेके चला जाएगा। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आज फर्म के पास क्या पता पैसे हैं या नहीं है, तो हमने कहा उसको हम करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक, अगर मैं इसके क्रक्स की बात करूं, बट ऐसे तो काम चलने नहीं वाला,
क्रक्स से क्या होता है। बट अब एक रट्टा मारने वाला पार्ट है, आप रट्टा मार लो, या फिर इसको मैं रट्टा बोलना थोड़ा अजीब सा रहेगा, एक लॉजिकल तरीका बनाया है इसको सॉल्व करने का मैंने, आप उससे इसको सॉल्व करोगे तो आपका 100% आंसर आएगा। चलो उस लॉजिकल तरीके को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डन है यहाँ तक। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ इसको भी हम स्टेप्स के अंदर डील करने वाले हैं, और क्या टॉपिक का नाम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैं यहां लिखता हूं स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज भी बात वही शाश्वत खड़ी है। पहले हमें जैसे पीछे प्रोपोर्शनेट कैपिटल में भी वो करा था ना, आज भी वही है कि सर स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर कंप्लीट कैपिटल अकाउंट, मतलब वही रिवैल्यूएशन बना के कैपिटल अकाउंट कंप्लीट बना लो। बट फर्क क्या है, आप कंप्लीट कैपिटल बना लोगे बट उसका जो बैलेंस कैरी डाउन है आपको अभी नहीं लिखना है। सर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है? हाँ, पिछले वाले स्टेप जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल था उसमें बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया था क्या, मान लिख दिया था क्योंकि वो ऐड करना था और वही आंसर भी था। बट यहाँ वो आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ कैपिटल चेंज होने वाली है, दैट्स वाई हमने इसको नहीं लिखा। ये लॉजिक था, लेकिन भाड़ में जा लॉजिक, अपने को रट्टा लगाना है। ठीक है, ये चीज़ देखो, कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, मतलब लॉजिक्स इज अ गुड, बट जब तक आपने कुछ रट्टा नहीं लगाया ना, आपका स्पीड मेंटेन नहीं होगी। समझ रहे हो? तो वो स्पीड कैसे मेंटेन होगी, वो ऐसे ही होगी। चलो, तो मैंने कहा प्रिपेयर कंप्लीट कैपिटल अकाउंट, बट डू नॉट राइट बैलेंस CD। डू नॉट, क्लियर है? लिखना नहीं है। फिर आ जाओगे स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है आपका यू हैव टू प्रिपेयर्ड अ वर्किंग नोट। आपको एक वर्किंग नोट, फिर आप नीचे आ जाओगे और आप वर्किंग नोट बनाने लग जाओगे। क्या बनाओगे? वर्किंग नोट। पहले मेरे साथ लिखना है इस वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आपको कुछ नहीं करना, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल करना है। क्या करना है, जल्दी बोलो? न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। मैं इसके थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर। ओल्ड कैपिटल जो पार्ट ने प्लस करके न्यू कैपिटल से माइनस कर दूँ, ऐसे? हाँ बेटा, न्यू कैपिटल लेकिन कैसे निकालनी है, बस इस क्वेश्चन का टास्किंग वर्क वही है। ठीक है, तो आप 2 पार्टनर की भी बना सकते हो, आपके मतलब जितने पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स है उन्हीं का बनाओगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का बना लो सिर्फ, क्योंकि न्यू पार्टनर की तो कैपिटल वही रहनी है, चेंज तो होनी नहीं है। तो आप सिर्फ ओल्ड पार्टनर कैपिटल का बना सकते हो। डन, यहाँ तक हो गई बात। तो यहाँ ओनली पहले तो ये लिख देते हैं, और जिसमें आप क्या करोगे, यहां पर अंदर न्यू कैपिटल ऊपर लिखोगे। जो कैसे निकालनी है मैं बताऊंगा आपको अभी। न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल, ये ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे एक बार में क्वेश्चन कंप्लीट है, ये ध्यान रखना। अगर आप ये समझ गए, ठीक है, हर चीज को चलाना आना चाहिए ना जैसे, तो वही है, ये भी वैसा ही है, इसको भी चलाना सीखना पड़ेगा। चलो सुनना, मैंने कहा न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। सर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना दुनिया का सबसे आसान काम, कुछ नहीं। जो बैलेंस कैरी डाउन दे रखा होगा ना, वो यहाँ लिख दो। जो बैलेंस कैरी डाउन ऊपर आपने मतलब अभी निकाला नहीं है, बट वही निकाल के यहाँ लिख दो। अलग अलग, बस लिखना नहीं है। बिल्कुल, आपको लिखना नहीं है वहां पे, बस वहां से कैलकुलेट करके यहाँ लाके लिख देना। मतलब वो क्रेडिट साइड टोटल करना, डेबिट वाला माइनस करना, जो बचे वो यहाँ लाके लिख देना। डन, ऐसे लिख दूं, क्रेडिट माइनस डेबिट। ये लो, आगे बढ़ना। फिर मैंने कहा न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी। न्यू कैपिटल निकालना इसके लिए, ये अभी हमारा जो वर्किंग नोट है, ये सब कुछ हो रहा है केस नंबर 1 में। केस नंबर ए बोल दो या 1 बोल दो। एक और केस है, केस नंबर ए है ये। एक सेकंड, मैं इसका नामकरण भी कर देता हूँ केस नंबर ए का, वरना फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे गड़बड़ हो गई। एक सेकंड, अरे यार, केस नंबर ए किस नाम से है ये? when new profit sharing ratio of all the partner is not given।
मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, नहीं दे रखा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा, यानी कि ओल्ड से ही सारा काम चलाना है, ठीक है। तो अब ये नहीं है, कुछ बच्चे इसमें लोग ये भी सिखाते हैं कि एक काम करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट मार देना। वो होता है, सही है वो, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है। जो मैंने बनाया है ये मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को, इस एडजस्टमेंट को करने का। इसके बहुत सारे मेथड है इसको करने के, बहुत सारे टीचर अलग अलग सिखाते हैं। एक कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो पहले, फिर दूसरा कर दो, फिर वहाँ पे एक और निकाल लो और फिर उसका डिफरेंस ले लो। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है मार्केट। मैंने जो बनाया है इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत सबसे लीस्ट है, कैलकुलेशन सबसे कम से कम जितनी हो सकती होगी वो करवाई है मैंने, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार बस इसको समझ गए ना तो बढ़िया तरीके से काम बन गया, समझना। अब मैंने कहा व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है या नहीं है? सर गिवन नहीं है। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो आप पहले तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप दोनों केस में सेम रहेगा कि भाई बैलेंस सीडी तक पहुंच जाओ बट लिखना नहीं है। फिर वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में पहले ओल्ड पार्टनर का ये बक्सा बना दिया और इसके अंदर एक न्यू कैपिटल लिख दिया, एक ओल्ड कैपिटल लिख दी। ओल्ड कैपिटल कैसे निकलेगी, वही ऊपर से, ये उस स्टेप में भी सेम है, अगले वाले में भी सेम ही होगा, ठीक है। अब न्यू कैपिटल यहाँ पे कैसे निकलेगी, इसमें और दोनों अगले वाले केस में दोनों में यहाँ पे बस डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। न्यू कैपिटल निकलेगी, सबसे पहले उठाना न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या उठाओगे जल्दी बोलो? न्यू पार्टनर की कैपिटल उठाओगे, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे उसको रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर से। डन हुआ। रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर से आपने क्या करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। इतने तक माइंड में क्लैरिटी बन रही है क्या हो रहा होगा? हाँ, एक 5 लाख नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी, वो जो भी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस करा, उसके रेसिप्रोकल 1/5 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब 5/1 हो गया। उसके बाद आप उसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, लेस, ठीक है। एक सेकंड दो, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लग गया मुझे लग रहा है। इस पे ब्रैकेट लगाया। अब यहां से आप फिर क्या करोगे, लेस करोगे। जो रेड वाला पार्ट मैं कर रहा हूं ना वो इसी के अब अगले वाला पार्ट है, पहले ये सॉल्व करा फिर अगला पार्ट। लेस करोगे न्यू पार्टनर की कैपिटल, अच्छा वो फॉर्म की निकल गई। हाँ वो टोटल फर्म की निकल गई। ये पता है इतना पार्ट क्या निकला है, अगर मैं सच बताऊं, ये जो निकला है ये टोटल फर्म की निकल गई कैपिटल, और उसमें से आपने क्या करा, नए पार्टनर की कैपिटल हटा दी, तो किसकी बच गई, ओल्ड पार्टनर की। ये वही स्टेप है जो हम रेशो में लगाया करते थे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, फिर उसके बाद 1 में से नए पार्टनर का शेयर करा माइनस, और फिर ओल्ड रेशो में क्या कर दिया करते थे, रिमेनिंग को बांट दिया करते थे। ये वही है बस, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करा, तो इतने से क्या निकला, टोटल फर्म की कैपिटल निकल गई। उसमें से फिर हमने नए पार्टनर की कैपिटल हटा दी, तो किसकी बच गई, दोनों पार्टनर की, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बच गई, और उसको आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओगे। नाउ मैं पूरे पे लगाता हूँ ब्रैकेट वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। ओल्ड रेशो, यहाँ पे आप दोनों के अमाउंट लिख के आ जाओगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत है तो यहीं बोल दो। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इसको ओल्ड रेशो में, आपने ये कर दिया। और ओल्ड कैपिटल तो आप भाई साहब लिख ही चुके हो, इन दोनों में आपने यहाँ लिख दी होगी, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर आपने यहाँ पे लिखवा दी है। ओल्ड कैपिटल कैसे आनी थी, बैलेंस सीडी लेना है और उसको यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद तो बस हो गया काम। यहाँ इसको ऐसे करना। अब यहाँ पे 2 बैलेंसेस आ सकते हैं, एक तो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, अगर वो पॉजिटिव है, नहीं बेटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पैसा, कैपिटल को पॉजिटिव करना है मतलब बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो मतलब पैसा लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, जिसके ऊपर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव अमाउंट है तो एडिशन करना है। हाँ तो वो ओल्ड कैपिटल को बढ़ाना तो वो लेके आना है, ठीक है। न्यू कैपिटल बड़ी है, ओल्ड कैपिटल छोटी है, तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा मतलब एडिशन ऑफ कैपिटल करना है। और दूसरा अगर नेगेटिव आया तो विड्रॉल है।
और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा दिया। डन है क्या? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए विड्रॉल। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, दो केस हो सकते हैं यहाँ पर। इफ पॉजिटिव तो एडिशन करना है, बट एडिशन करना है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दो चीजों से कर सकते थे, मैंने आपको बताया था, कैश से या फिर करंट अकाउंट से। तो अगर कैश लेके आ रहा है या बैंक, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और या फिर करंट अकाउंट से ला रहा है तो करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। साथ में उसकी कैपिटल तो बढ़ी रही है, तो कैपिटल तो क्या होगी? क्रेडिट ही होगी, तो कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? और अगर आया इफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो यानी कि क्या करना है? विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करना है तो फिर कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल डेबिट मार दो, टू कैश या बैंक आ जाएगा, और या फिर करंट अकाउंट आ जाएगा। कोई डाउट, परेशानी, समस्या? इजी यहां तक भी? ठीक है। अब सर इसके बाद तो बस अपना काम सॉर्टेड है। अब मेरे को आपको एक चीज बतानी है, ये जो आपने बैलेंस, सर वो ऊपर अभी बैलेंस सीडी हमने लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, बट उसके अलावा हमने दो एंट्रीज तो पोस्ट कर दी होंगी, ये पॉजिटिव वाली भी और ये नेगेटिव वाली भी, दोनों पोस्ट हो गई होंगी क्या? इसके बाद आप पोस्ट करोगे बैलेंस सीडी। नाउ व्हाट इज योर बैलेंस सीडी सर? मैं लिखता हूं, व्हाट इज आवर बैलेंस सीडी? बिल्कुल, न्यू कैपिटल। एज कैलकुलेटेड इन, हाँ जी, नहीं बेटा नेगेटिव में आएगी नहीं, टेंशन नॉट। आपने न्यू कैपिटल जो निकाली है ना वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में, आपको ये उठा के लिखनी है, दिस अमाउंट विल पोस्टेड इन बैलेंस सीडी। आओ सर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके बाद आपकी क्लास ओवर और ये चैप्टर भी होगा, ठीक है? अभी केस बी भी है ना? केस बी करना है, बट वो इजी है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। उसमें मेरे को छोटी सी एक बात बतानी है, वो मैं आपको उसके साथ दिखा दूंगा, और पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बेटा, अभी ही होगा, मैंने आपको बोला है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि ना ऑप्शन होता तो मैं छोड़ देता। है ना? टेस्ट है नहीं, मैं इसके लिए, इस चैप्टर के लिए एक आज ये वाला टाइप करवा के आपके लिए केस बी और एक टाइप और कराना है मुझे, मैं उसको होल्ड पे डाल के एक क्लास और ले लेता हूँ कल, फिर परसों आप लोगों का टेस्ट लूँगा बस, ठीक है? बट आज आपके लिए होमवर्क बढ़िया वाला आएगा। बट अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कुछ सोच समझ के बोला, खैर दैट्स इट। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, पूरा सेशन खराब हो जाएगा हमारा, बड़ी मेहनत से पढ़ाया मैंने आज, बहुत बता रहा हूँ। मिल गया क्वेश्चन मुझे, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। आपके ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो इस साल के आपके सैम्पल पेपर में आया है। अभी बेटा डाल रहा हूँ मैं, एक मिनट। पेज नंबर है ये आपका 25। चलो पेज नंबर आपका SP7। चलो इस बार का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है आपके सेम, आपको बनाना क्या है, नीचे आपको बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सर आपने, ठीक है? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है सर। एक बार फटाफट से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन को खत्म करने की ट्राई करते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले तो बैलेंस शीट दिख रही है, तो बैलेंस शीट में बटने वाली चीजें देख लेते हैं। IFR जाएगा, EPF भूल के नहीं, जनरल रिजर्व जाएगा, दैट्स इट। इधर कुछ है? हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस है, ओके। और IFR दे रखा है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, तो सर मार्केट वैल्यू कंपेयर करके लॉस चेक करना पड़ेगा, अभी कर ही लेते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सर, कर लेंगे एक बार, देखते हैं सर। ये दे एडमिटेड इशाया, क्या बात है, कहाँ से पता नहीं कहाँ से चूज करते हैं नाम, ठीक है खैर कोई बात नहीं। 25% शेयर, 25% शेयर का मतलब होता है 1/4,
है ना। मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो। सर 25%, 25 अपॉन में 100, तो 25, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो ये हो गया आपका 1/4। डन है। तो यानी कि शेयर आपका कितना आ रहा है 1/4, कोई दिक्कत नहीं। इशाया ब्रिंग 2,50,000 एज इज कैपिटल, कैपिटल कितनी आ रही है 2,50,000, क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ सर बहुत बढ़िया। गुडविल के लिए 40,000 आ रहा है, दिस इज योर पीएफजी, आपको पीएफजी के अंदर वो पैसे लाया है, तो गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू करके दे दी। सर दे दी तो दे दी, इसका कुछ फायदा नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो 40,000 से मतलब था। दो चीजें थी कंफ्यूज करने के लिए, बट आप पीएफजी उठाओगे उसका डायरेक्ट। मैं तो कहता हूं अगर 2 लाख करके भी आप इसको कर भी लेते 1/4 तो कितना ही आता। अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैं एक तो हर बार मैं ऐसे उल्टा सीधा करता हूँ। हाँ सुनना प्लीज 1/4 क्यों लिया। आ जाओ, एक इसमें छोटा सा एक कैच है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले मैं वो रिजॉल्व करा देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर जाएं तो बेटर रहेगा। सर टोटल कैपिटल टोटल गुडविल कितने की दे रखी है, जल्दी बताओ। 2 लाख रुपए की क्वेश्चन के अंदर दे रखी है क्या, दिखा दूं, ये दे रखी सर, टोटल गुडविल वैल्यूड 2 लाख रुपए। डन सर, 2 लाख रुपए की गुडविल है और नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। सर उसकी गुडविल का कितना शेयर लाना बनता है 50,000, है ना। और सर वो लाया कितना है, बिल्कुल 40,000 वो लेके आया है, तो 10,000 वो पेंडिंग रह गए, इसको हम उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। बिल्कुल पीएफजी भी आएगा और करंट अकाउंट भी आएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पीएफजी में जाएगा 40,000 जो भी आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे, और करंट अकाउंट में जाएगा 10,000। ये 2 वाला केस हो गया, हमने करा था। बिल्कुल डन, बटेगा 50। बिल्कुल, यहाँ तक क्लैरिटी हुई, इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे आप, ठीक है। अब आगे सुनना, फिर मैंने कहा बैड डेट अमाउंटिंग टू 5,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रेडिटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी काफी खतरनाक दे रखी है। कहता है प्लीज इसको समझना, ये क्वेश्चन आपको काफी चीजें सिखाएगा। बैड डेट हुए 5,000 के, तो मैंने कहा 5,000 का लॉस है क्या, पहले से हमने इस लॉस को बुक कर रखा है क्या, आओ सर चेक करते हैं। हाँ सर 8,000 रुपए का हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है, तो कुछ रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं जाएगा क्योंकि लॉस ज्यादा बुक कर रखा है हमने पहले से, 8,000 का बुक कर रखा है और 5,000 बैड डेट है, तो 3,000 अभी भी पीछे हमारे पास प्रोविजन बचा। लेकिन आगे ये क्या कहता है, यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट, जो पहले था उसी रेट पे आज भी बनाना। तो मैंने कहा पहले का रेट था क्या 8,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू में 100, इट कम्स टू 10%। कितना रेट आया, हाँ वो आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट भी, 10% ही आ रहा है, ठीक है। आप देख के भी कर सकते हो, जिनको वैसे समझ ना आया तो मैंने उनके लिए ऐसे बता दिया 10% रेट पे मेंटेन करना है। बट अब मेंटेन कितना करेंगे, लाओ मैं यहाँ पे इसकी भी एडजस्टमेंट एक बार करवा ही देता हूँ। सर यहाँ पे आया बैड डेट, क्या बैड डेट रिवैल्यूएशन के रिगार्ड में कुछ जाएगा, नहीं सर कुछ नहीं जाने वाला, बैड डेट का तो छोड़ दो। बट बैलेंस ऑफ पीडीडी तो बचा, कितना बचा जल्दी बोलो, 8,000 था, कितना बचा 5,000 उससे सेट ऑफ हो गया, कितना बच गया 3,000। और जिससे आपके डेटर भी कम हुए थे, डेटर कितने के थे आप पहले एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो, 80,000 के थे, 80,000 में से आप माइनस कर दो 5,000, 75,000 आपका ये आ जाएगा। डन होगी क्या बात, 75,000 आपका ये आ गया। अब 75,000 पे कितना मेंटेन करना है, हमने ऊपर से रेट निकाल लिया, उस पर मेंटेन निकाल लो, 7,500, और ऑलरेडी कितना पड़ा है वो माइनस कर दो, तो कितना और बनाना है, ये आपका रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। बिल्कुल, और बनाना है ना तो डेबिट साइड चला जाएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर। और कोई भी एंट्री की पोस्टिंग नहीं जाएगी, बस इस पे एंट्री का कंक्लूजन क्या निकला 4,500 डेबिट टू पीडीडी, क्लियर ओके। इसको भी अभी आप प्लीज, मैं कहता हूं इस पे दिमाग मत दौड़ाओ, मैंने कर दिया सॉल्व, मैंने बता दिया, मैं आपको ये सिखाने नहीं बैठा हूँ, आप एक बार घर पे एनालाइज करना, इसको आपको समझ में आएगा पक्का। बट मैं आपको जो सिखाने बैठा हूँ पहले उस पर बात करते हैं, है ना, कोई नहीं। ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूडेड एट 1 लाख रुपीज, सर थी कितने की, एक 20 की, 20,000 का लॉस आ गया, आईएफआर पड़ा है, हाँ सर 50,000 का, तो सिर्फ आईएफआर में से सेट ऑफ कर देंगे 20,000 का लॉस, और 30,000 रुपए आईएफआर बांट देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है आईएफआर, आप देख रहे हो क्वेश्चन के कंक्लूजन निकालने कैसे है, आप कैसे करते हो, क्वेश्चन करने बैठ गए हो। मैंने अभी क्वेश्चन को करना स्टार्ट भी नहीं करा, लेकिन जब करने लगूंगा तो देखूंगा भी नहीं कि कहाँ पे क्या पुश करना है, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सॉल्व कर लिया,
ठीक है, आगे देखना, एक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली 14,500 ने सेटलमेंट, तो एक्रूड इनकम थी कितने की? 20,000 की। लॉस हो गया कितने का? 14,500 माइनस 20,000, कितने का लॉस है? 5500 का। तो लॉस 5500। फिर उसके बाद ओवर वैल्यूड, अरे तेरी की ये तो ओवर वैल्यूड भी लेके आ गया। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो ओवर वैल्यूड में क्या करते थे? प्लस कर दिया करते थे। बिल्डिंग कहाँ है? ये रही, 3 लाख की दिख रही है, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। हाँ 3 लाख की है। आ जाओ सर, इसकी बिल्डिंग की ओवर वैल्यूड, बिल्डिंग को डाउन करना पड़ेगा, रिड्यूस कितने से करना है? 3 लाख इंटू में 20 अपॉन में 120, सही है क्या? ये लो जी, तो 3 लाख इंटू में 20 अपॉन में 120 करेंगे तो अपना आ जाएगा 50,000 रुपये, ये आ गया। बताओ जी, यहाँ तक भी और कोई डाउट परेशानी? बस 50,000 डेबिट में जाएंगे ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इकनूर, मतलब ये दो जो अपने ओल्ड पार्टनर थे, इनको ये आ गया वो, इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इशाया कैपिटल। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया। अगर वो आ जाए प्रोपोर्शनेट तो वो वाला adjust- और नहीं तो ये वाला वर्किंग नोट। आओ सर फटाफट से 2 मिनट में बनाते हैं इसका। अब तो काम खत्म हो गया क्वेश्चन का, बस मुश्किल से आगे 3 मिनट और टिके गए। ठीक है, 3